हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित चौहान आप लोगों का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक नए यूनिट की तरफ, एक नए सिरे की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। और ये जो चैप्टर हम लोग का आने वाला है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस का थ्योरम। मैं आप लोगों को एक बहुत ही टॉपिक पढ़ाऊंगा आज उसी से रिलेटेड, क्योंकि इस टॉपिक के बिना अगर हम लोग विद्युत फ्लक्स को नहीं समझ सकते। उस टॉपिक का नाम है एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश। तो देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या वाकई में क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, या इससे पहले आप पढ़कर आए हो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, तो भूल जाइए उसे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल को सदिश के रूप में। क्षेत्रफल को सदिश के रूप में। अब ध्यान रहे इस बात को। मैं आपसे कहूंगा कि आपको, चलो भाई, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं आपको एक पेज है, सपोज मान लीजिए ये पेज है भाई, कि एक पेज है, मतलब दिखा लोग को। अब क्या है भाई, इस पेज के दो साइड है, एक साइड चिकना है, एक साइड खुरदुरा है। एक साइड चिकना, एक साइड खुरदुरा है। अब मैंने किसी बच्चे को कहा कि बच्चा जाओ आप इस पर पेंटिंग करके लाओ। क्या करके लाओ? पेंटिंग, कुछ कलर वलर, कुछ फूल बना लाओ। तो वो स्टूडेंट गया, ठीक है ना, वो स्टूडेंट गया और गया वो, तो भाई इस कागज पर एक फूल बनाया। जब बना कर रहा है तो मैंने कहा कि यार आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तो बोला क्या हुआ सर, मैंने तो अपना काम सही किया। मैंने कहा कि भाई आपने पेंटिंग बनानी तो ठीक जरूर, लेकिन ये जो पेंटिंग का जो चिकना भाग है ना, आपने इस पर पेंटिंग बना रखा है। पेंटिंग तो खुरदुरे पार्ट पर बनानी थी। तो बच्चा कह रहा है कि सर तब आपको बताना चाहिए था ना कि पेंटिंग आपको खुरदुरे भाग पर बनाना है। मुझे तो चिकना भाग मिला, मुझे अच्छा लगा कि इस पर चिकने भाग पर पेंसिल अच्छी चल रही थी, मैंने चिकने भाग बना दिया। क्योंकि ओ यार ये बात तो सही है। तो देखिए यहाँ पर टीचर ने कहा बच्चे को पेंटिंग बनाने के लिए, तो क्या उसको ये बताना जरूरी था क्या कि पेंटिंग चिकने भाग पर नहीं खुरदुरे भाग बनाना है? यस, ये बताना बहुत जरूरी था। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही क्षेत्रफल के दो साइड हो गए। एक कागज के ये भी देखिए, इस साइड का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इस साइड का होगा। बात सही है ना? लेकिन अंतर तो है बच्चा। ये देखिए, इस कागज का क्षेत्रफल आपकी तरफ है और इसी कागज के पीछे का क्षेत्रफल मेरे तरफ है। कहीं डायरेक्शन तो नहीं इसमें छुपा हुआ है? देखिए ध्यान से, इस कागज का ये वाला क्षेत्रफल आपकी तरफ है, इसके पीछे का क्षेत्रफल मेरे तरफ है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रफल में सदिश छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं क्षेत्रफल के अंदर दिशाएं छुपी हुई है। तो देखते हैं हम लोग बहुत ही अच्छे से। तो देखिए, अगर हम बात करें किसी एक आयत को ले लें, हम एक आयत को ले लें, तो देखिए इसी आयत को हमने ले लिया बच्चा। इस आयत का ये हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया L, ये हो गया B। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आप इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। एक क्षेत्रफल बच्चे ने निकाला, सर जी आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो L गुणे B। अब एक बच्चे ने क्षेत्रफल निकाला, वो निकाला सर B गुणे L। मतलब क्या भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए ये क्या है बच्चा, ये हम लोग का लंबाई मान लिया हमने, ये हम लोग का चौड़ाई मान लिया हमने, ठीक है ना। तो देखिए एक बच्चा क्या किया, आयत का क्षेत्रफल निकाला L क्रॉस B से, और दूसरे बच्चे ने निकाला B क्रॉस L से। क्या दोनों के मान में अंतर है क्या? सर कोई अंतर नहीं आने वाला है, कोई अंतर नहीं आने वाला। यस, ये अंतर नहीं आने वाला है उसके मैग्नीट्यूड में। आगे का जितना क्षेत्रफल होगा उतना पीछे का भी क्षेत्रफल होगा। लेकिन सर क्या डिफरेंट है? हाँ डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। देखिए कैसे, अगर हम बात करें L क्रॉस B, देखिए किसी भी
किसी भी दो सदिशों का क्रॉस गुणन, जब दो चीजों का जब क्रॉस होता है, उनको जब सदिश गुण किया जाता है तो उनकी डायरेक्शन हम लोग दाहिने हाथ के हथेली के नियम से निकालते हैं बच्चा। अभी मैं कक्षा 11 की बुक, कक्षा 11 का फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ही जल्द उसको भी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिना 11 का फिजिक्स पढ़े 12 का फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हम लोग। अभी मेरा चैनल मेरा भी नया नया है, ठीक है ना, ठीक है। देखते हैं, अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, एल क्रॉस बी। तो अपने हाथ को, दाहिने हाथ को आप घुमाइएगा एल से बी की ओर, एल क्रॉस बी, पहले एल फिर बी, पहले एल फिर बी। देखिए ये एल क्रॉस बी मतलब क्या है, एल से बी की ओर, एल क्रॉस बी, अंगूठा किधर गया, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल बी, एल बी, अंगूठा किधर गया, बाहर की ओर। मतलब जो एल क्रॉस बी है ना, इसका बाहर की ओर का क्षेत्रफल है, क्या है, बाहर का ओर का क्षेत्रफल है। और बी क्रॉस एल, देखो सर जी, बी क्रॉस एल, भाई अगर हम बात करें बी क्रॉस एल का मतलब क्या होगा बच्चा, अब देखिए ध्यान से, पहले बी पर जाओ, पहले आप बी पर जाओ, फिर आप कहां पर जाना बच्चा, एल पर जाना, कहां जाना आप बच्चा, अब बी, यहीं से आपने यहां से क्या भाई, ये इन दोनों को लिया आपने एल क्रॉस बी, पहले एल फिर बी फिर एल। तो अब देखिए पहले बी पर जाइए, पहले बी पर, बी क्रॉस एल, बी क्रॉस एल, देखिए पहले बी फिर एल, फिर बी फिर एल, फिर बी फिर एल। भाई आप इन्हीं दोनों को लेकर चलो ना, अब ऐसा मत कर देना सर जी एल क्रॉस बी ये हो गया, अब बी क्रॉस सर जी बाहर की तरफ आ गया। अरे मेरे भाई देखो, एल क्रॉस बी बाहर की ओर, इसे भी ले लो, पहले बी क्रॉस एल, बी क्रॉस एल हो गया ना बाहर की ओर। तो इन्हें नहीं, आप इनको, अगर आप इन दोनों को लेकर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो आप इन्हीं दोनों से चलिएगा, ठीक है ना, ठीक है। देखिए ये एल क्रॉस बी, अगर बी क्रॉस एल न, तो पहले बी फिर एल, पहले बी फिर एल। देखिए अंगूठा किधर जा रहा है, पहले बी फिर एल, अंगूठा अंदर की ओर। जो बी क्रॉस एल है ना, बी क्रॉस एल है ना, ठीक इसके पीछे का क्षेत्रफल है, ठीक इसके पीछे का क्षेत्रफल है। अगर देखिए ये हम लोग क्या है, एल है, ये बी है, पहले क्या करते हैं, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, अच्छा ठीक, पहले ये एल है, ठीक है ना, ये क्या भाई, ये हम लोग का एल है ना, देखिए ये हम लोग का क्या भाई, ये हम लोग का एल, एल ये बी, देखिए एल क्रॉस बी, एल बी, बाहर की ओर, बाहर की ओर। अब बी क्रॉस एल, पहले बी फिर एल, अंदर क्यों गया, मतलब पीछे से क्यों आ रहा है, देखिए हाँ ये बात समझ में, एल क्रॉस बी बाहर की ओर और बी क्रॉस एल अंदर की। ये बात सही नहीं सही है, एकदम दिमाग में बैठे नहीं बैठा। अब देखिए इसीलिए जो एरिया है उसे हम लोग सदिश के रूप में लेते हैं, किस रूप में, और किसी भी समतल, किसी भी पृष्ठ, किसी भी क्षेत्रफल की जो दिशा होती है उसके तल के लंबवत होती है। सर ये कैसी बात हो गई, ये तल कहा गया हम लोग कागज, देखिए अगर ये इस तल की बात करें हम, तो इस तल का जो बच्चा जो एरिया वेक्टर होगा ना, इस तल के लंबवत, ये ऐसे, देखिए ऐसे, ये क्या, ये तल हो गया ऐसे, इसके लंबवत है ना। अब इस वाले सतह का, नीचे वाले सतह का एरिया वेक्टर कैसे होगा बच्चा, नीचे की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं पहले बता रहा हूं। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर एकदम बोरियस क्लास जाएगा, तो कोई बात नहीं, जा सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो पढ़ाना है मैं वो पढ़ा रहा हूँ। देखिए ये देखिए, इसका एरिया वेक्टर कितना बच्चा, ऊपर की ओर, और नीचे वाला बच्चा एरिया वेक्टर नीचे की ओर। मतलब ये देखिए ये प्लेन है, ये प्लेन है, इस प्लेन के लंबवत, इस प्लेन के लंबवत, इस प्लेन के लंबवत, ऐसे ये हो गया एरिया वेक्टर ऐसे। तो देखिए इस प्लेन के ये 90 डिग्री पर है कि नहीं, है ना। अब इस प्लेन के पीछे ये भी 90 डिग्री पर है कि नहीं। किसी भी क्षेत्रफल का जो दिशा होती है उस के तल के लंबवत होती है, किसी भी पृष्ठ की दिशा उसके तल के लंबवत होती है। तो देखिए अब अगर मैं आपसे बात कहूं कि अगर मैं इसको साफ कर दूं बच्चा, अगर मैं इसको साफ कर दूं बच्चा, किसी भी क्षेत्रफल का, अगर मैं किसी भी क्षेत्रफल का, ये क्षेत्रफल का, अगर मैं किसी भी क्षेत्रफल का, अगर इसका क्षेत्रफल a है, इसका एरिया, इसकी जो दिशा होगी, अगर मैं आपसे कहूं कि
सदिश बराबर होता है भाई सदिश, अगर कोई सदिश राशि है तो सदिश राशि को आप लोग क्या लिखते हो, सदिश राशि बराबर उसका परिमाण इंटू उसकी दिशा, क्योंकि सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों चीज है। देखिए सदिश बराबर बचा क्या, परिमाण भी होता है, परिमाण भी होता है और उसकी दिशा भी होती है, उसकी दिशा भी होती है। अगर सदिश राशि है तो उसमें परिमाण व दिशा दोनों होगी। तो ये क्षेत्रफल को आपको सदिश के रूप में लेना है, किसमें लेना है, सदिश के रूप में। अगर सदिश के रूप में लेंगे तो क्या भाई, तो इसका परिमाण a और इसकी दिशा क्या बच्चा, एटा का, ये क्या बच्चा, एकांक सदिश। अगर मैं बात कहूं इसका जो एरिया वेक्टर होगा वह इसके तल के डायरेक्ट परपेंडिकुलर। देखो बच्चा, अगर मैं ऐसे कोई कागज रख दिया, ऐसे ये कोई पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल a है, तो इसका एरिया वेक्टर जस्ट इसके लंबवत होगा, जस्ट इसके लंबवत होगा। आई के निवासन में ये क्या होगा बच्चा, हम लोग का एटा कैप, इसकी दिशा, इस एरिया की दिशा हो गई है आई के निवासन में। अब देखते क्या है कि किसी में इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट करने बाद अब हम लोग वृत्त की बात करेंगे। इसे मैं साफ कर दूं, ठीक। अब देखिए, अगर मैं कोई वृत्ताकार पृष्ठ ले रहा हूं, वृत्ताकार पृष्ठ का मतलब ना, कोई एक वृत्ताकार पृष्ठ। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं किसी वृत्ताकार पृष्ठ की त्रिज्या ये r हो गई ना। अब देखिए किसी वृत्ताकार पृष्ठ को अगर मैं बात करूं, अगर मैं इससे ही थोड़ा मैं वृत्ताकार बना दूं, देखिए ये थोड़ा सा हमारा थोड़ा इलिप्स बन गया, कोई बात नहीं। देखिए अगर ये कोई वृत्ताकार पृष्ठ है ना, अगर मैं इस वृत्ताकार पृष्ठ का अगर मैं इसे इसका मैं त्रिज्या लूं भाई, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गई 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 त्रिज्या। अब देखिए इस पृष्ठ का अगर आप एरिया वेक्टर लेते हैं तो ऐसे, ये हो गया एरिया वेक्टर। अब बच्चों बताइए, इसकी जो दिशा जो एरिया वेक्टर है इसके पृष्ठ के लंबवत है, अगर मैं बात करूं तो इसके त्रिज्या के साथ 90 डिग्री पर है कि नहीं। अब देखिए ये चीज है, ये भाई इसके त्रिज्या के साथ 90 डिग्री पर है कि नहीं। देखिए ये हो गया हम लोग का एरिया वेक्टर, इसका क्षेत्रफल ये है, 90 डिग्री पर है कि नहीं इसके त्रिज्या के साथ। यस, ये बात तो सही है, क्लियर है वृत्त के लिए। तो बच्चों को दिमाग में कुछ चीजें खेलती हैं, वो क्या खेलती हैं, वो सोचते रहते हैं ना कि ओ लग रहा है कि वृत्त है, तो वृत्त से उसका जो एरिया वेक्टर है उसके पृष्ठ के लंबवत होगा, तो इसके त्रिज्या के साथ तो 90 डिग्री बनी भी करेगा। ये बात एकदम कंफर्म है वृत्त के लिए, खास करके वृत्त के लिए। लेकिन गोला के लिए ना अलग हो जाएगा यार, गोला के लिए नहीं होगा। आगे समझ में, अगर कोई गोलाकार कोई पृष्ठ है ना, उस पर नहीं होने वाला। ये देखो भाई, आप बच्चों के दिमाग में आता है कि वो लग रहा है त्रिज्या के लंबवत, तो बार बार त्रिज्या के लंबवत होगा। अरे नहीं यार, नहीं, पृष्ठ के लंबवत, ये इसका बात का ध्यान रहे। त्रिज्या के लंबवत यहां पर वृत्त में हो गया, वो अलग की बात है, हो गया ये अलग की बात है, लेकिन हमेशा एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत होता है। देखो भाई, क्या इस पृष्ठ के लंबवत लिखा है, ये पृष्ठ, ये हो गया पृष्ठ का तल, ये हो गया पृष्ठ का तल, इसके जस्ट ऐसे ये हो गया, या ऐसे बच्चा, या फिर अंदर की ओर, या फिर ऐसे, या फिर अंदर की ओर। जब भी होगा पृष्ठ के लंबवत ही होगा, जब भी होगा पृष्ठ के लंबवत। ये अलग केस की बात हो गई, त्रिज्या के लंबवत हो गया, वो बात अलग की है वृत्त के लिए, ठीक है ना। अच्छा सर बताइए गोले के लिए कैसा होगा, सर बताइए गोले के लिए कैसा होगा। अब भी बताओ ध्यान से, गोले के लिए इसको भी छाप काट दो। अब गोले के लिए, अच्छा गोला, अब मैं यहां से कोई एक गोला ले लिया। अब सर जी अब एक 2D भाई प्लेट, या अब एक 2D प्लेन है, तो बताओ कि तो वो तो बनेगा ही बनेगा ना। अब तो आपको दिखेगा नहीं कि ये वृत्त है गोला है। अब मैं कैसे बताऊं आपको भाई, कोई चीज आप कोई गेंद ले लीजिए, क्या लीजिए, गेंद, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी गोले का जो पृष्ठ होगा, अब तो सपाट तो है नहीं,
पृष्ठ गोले का जो पृष्ठ है वो सपाट तो है नहीं, वो तो वक्राकार है ना। अच्छा मैं आपसे बताऊं, एक पृथ्वी को देख लो, अगर इस गोले पर अगर मैं एक चीज, एक लाइन ऐसे खींचूं, एक लाइन ऐसे खींचूं जो गोले की त्रिज्या किसी भी एक त्रिज्या, अब ऐसे नहीं कि एक लाइन मैंने ऐसे खींच दिया, तो क्या यह इस पृष्ठ का स्पर्श नहीं खींचना है? ऐसे गोले के पृष्ठ पर मैंने स्पर्श खींच दिया, ये हो गया एरिया वेक्टर। नहीं, आपको ऐसे एक लाइन खींचना है, आपको ऐसे एक रेखा खींचनी है जो उसके त्रिज्या के अनुदिश हो। मतलब क्या है, इसकी त्रिज्या यहां से निकल भी, यहां से एक आप लाइन खींचिएगा। अब यहां पर देखिए, जो भी हमारा जो एक एरिया कट होगा ना, इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर कहलाएगा। ये जो आपने तीर खींचा है, इसके त्रिज्या के, जहां से उसके त्रिज्या पृष्ठ पर टच कर रही है, किसी गोले की जहां पर त्रिज्या उसके पृष्ठ को टच कर रही है, किसी गोले की त्रिज्या उसके पृष्ठ को जहां पर टच कर रही है, वहीं से आप एक तीर खींच दीजिए ऊपर की ओर। ये वाला जो तीर होगा ना, इस पृष्ठ के लंबवत होगा। क्या होगा? इस पृष्ठ के लंबवत होगा। अब कैसे लंबवत होगा सर जी, कैसे बताइए? अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर जब गोला होता है बच्चा, उस गोले के यहां पर इस बिंदु पर अगर हम स्पर्शी खींच दे, तो यहां पर एक हम लाइन खींच दे ऐसे, तो यह बेटा हम 90 डिग्री होता है। अब यहां से एक त्रिज्या निकलेगी ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए, मान लो ध्यान से, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है भाई? गोलाकार माना जाएगा ना, माना जाएगा, ठीक। वो तो अलग की बात है, अंडाकार होता है, बात सही है, लेकिन गोलाकार है ना। अच्छा, किसी पृथ्वी पर जब आकार जब गोलाकार है, तो बताओ ध्यान से, अगर उस पृथ्वी पर कोई अगर एक खंबा वंबा गाड़ दिए हो आपने अगल बगल आंगन उंगन में, तो बताओ वो खंबा कैसे होता है पृथ्वी की सतह से? पृथ्वी की सतह से खंबा कितने डिग्री पर होता है? कहोगे 90 अंश, जबकि पृथ्वी तो गोलाकार है। हुई कि नहीं बात समझ में? आई कि नहीं बात समझ में? थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग। अगर मैं आपसे बात कहूं कि भाई पृथ्वी बहुत बड़ी है ना भाई, हमारे मार्कर क्या हो गया? पृथ्वी तो बहुत बड़ी ना है भाई। देखिए यहां पर यदि आप लोग अगर आप एक खंबा गाड़ देते हैं ऐसे करके, तो बताइए ये खंबा पृथ्वी के सतह के साथ 90 डिग्री पर है कि नहीं? तो वही मैं कह रहा हूं, जो गोले पर उसकी पृष्ठ पर डाला गया लंब, उसके पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर डाला गया लंब पृष्ठ के दिशा को बताएगा, पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश को बताएगा। देखिए ना जी, ये कोई पृष्ठ है, किसी पृष्ठ पर डाला गया लंब, ये डाला गया, आपने लंब डाल दिया, ये इसका पृष्ठ बच्चा, इसके पृष्ठ पर आपने ये लंब डाल दिया, यह पृष्ठ पर डाला गया लंब, इस पॉइंट पर काटे गए एरिया, इस पॉइंट पर काटे गए एरिया, इस पॉइंट पर काटे गए एरिया के एरिया दिशा को बताता है ना जी, ऊपर की तरफ। आई के निवास समझ में? ठीक है ना। देखिए ये बात हो गई, गोला मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बेलन के लिए, क्या बात करें भाई? बेलन के लिए, इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं। तो ये देखिए हम लोग एक कंसेप्ट है एरिया वेक्टर, ठीक है ना, कंसेप्चुअल चीज है, आप इसको बनाते जाइएगा कैसे गोला के बनेगा। अगर मैं आपसे बात कहूं एक बेलन के लिए, देखिए अब कोई बेलन है, तो बेलन का देखिए, बेलन में देखिए 3 पृष्ठ होते हैं। बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं? 3 पृष्ठ। एक भाई ये S1 पृष्ठ, ये हम लोग का S2 पृष्ठ, ये हम लोग का S3 जो है वक्राकार। ये जो ऊपर की जो पृष्ठ होती है सपाट होती है, क्या बच्चे बेटा? सपाट। अगर मैं इस सपाट पृष्ठ की जो अगर मैं एरिया वेक्टर लाऊं, तो इसका भाई ये हो गया त्रिज्या, ठीक है ना जी, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या। अगर मैं इस पर अगर मैं कोई एक एरिया वेक्टर खींचूं, तो डायरेक्ट इस पृष्ठ के लंबवत, अर्थात इनकी त्रिज्या के 90 डिग्री पर हो जाएगा। जो सपाट पृष्ठ है इस बेलन के त्रिज्या पे, देखिए। लेकिन अब इसके लिए भी भाई बात वही हो जाएगी, यहां भी एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर पृष्ठ के लंबवत ना जी, पृष्ठ के तल के लंबवत, होगी ना बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, अगर मैं वक्राकार पृष्ठ की बात करूं, अगर मैं वक्राकार पृष्ठ की बात करूं, तो यहां पर आप अगर कोई कट कर देते हैं, अब देखिए
अब इस जो जो दोनों के दोनों जो वृत्त है, जो सपाट जो वृत्ते हैं, और इस दोनों वृत्तों के अगर केंद्र को अगर मिलाए तो यह बेलन का अक्ष कहलाएगा नहीं कहलाएगा? यह बेलन का अक्ष कहलाएगा ना। अब देखिए इस अक्ष से 90 डिग्री पर, इस अक्ष से 90 डिग्री पर जो बेलन की त्रिज्या होगी वो जब निकलेगी ना तो यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा इस अक्ष से बेलन की त्रिज्या के अनुदिश होगा, इस वक्राकार पृष्ठ का। देखिए ध्यान से, ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री जी। लेकिन इसके पृष्ठ के तल के लंबवत, पृष्ठ ये हो गया भाई, और त्रिज्या तो ये इसका अक्ष, ये बेलन की त्रिज्या ये ना हुई, बेलन की त्रिज्या भाई ये हो गई, बेलन की त्रिज्या अक्ष के लंबवत। देखिए बेलन की त्रिज्या के अनुदिश ये हो गया इसका जो भाई S3 है, यहां पर अगर जो एरिया वेक्टर आया था A, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा नहीं होगा? अगर मैं इस त्रिज्या के अनुदिश की बात करूं तो इस त्रिज्या के अनुदिश चला गया, लेकिन पृष्ठ के तल के लंबवत है कि नहीं? पृष्ठ के तल के लंबवत है कि नहीं? ये वक्राकार पृष्ठ है ना भाई, इसके पृष्ठ के तल के लंबवत। देखिए ये हो गया वक्राकार पृष्ठ, इस पृष्ठ के लंबवत। तो देखो भाई एरिया वेक्टर त्रिज्या को लेकर नहीं चलना, वो त्रिज्या के साथ 90 पर हो जाए, 0 पर हो जाए, मुझसे उससे मतलब नहीं है। हर हाल में एरिया वेक्टर पृष्ठ के तल के लंबवत होना चाहिए ना जी, पृष्ठ के तल के लंबवत होना चाहिए। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर यह जो एरिया वेक्टर इसका है, इस वाले पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर है, मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, देखिए मार्कर मेरा, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, एक मार्कर मिल रहा है, इसी से काम चल रहा था। देखिए यहाँ का जो एरिया वेक्टर है ना वह ऊपर की ओर है भाई, इससे सपाट पृष्ठ है, तो भाई इस सपाट पृष्ठ का जो त्रिज्या ऐसे होगी ना जी, ये जो त्रिज्या होगी R, इसके साथ 90 नहीं बना। तो आप हमेशा त्रिज्या के साथ 90 नहीं बनाना, कंफ्यूज जाओगे, तल के साथ नहीं बनाना है। ये सपाट तल, ये ऊपर चला गया, तल के साथ 90 पर, ये त्रिज्या का तो अनुदिश चला गया, लेकिन ये सपाट तल है, इसका वक्राकार ये है, इस वक्राकार पृष्ठ पर ये हो गया हम लोग का इसके तल के लंबवत। करेक्ट है। मेरे ख्याल से आप लोग एरिया वेक्टर बहुत अच्छे समझ लिए होंगे। तो बच्चों देखो, इस एरिया वेक्टर को इतने अच्छे समझाने का मेरा पर्पज ये है क्योंकि गॉस थ्योरी बिना एरिया वेक्टर के नहीं समझ में आने वाला। मैं इसका एक अलग से वीडियो यही बनाने का मेरा सबसे बड़ा कारण था। तो हो जाइए तैयार आप लोग लेकर हथियार, क्योंकि हम लोग चलने वाले हैं अब नए यूनिट की ओर, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।